देखो सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। बात को सुनिए, समझिए, सीखिए। उधर नहीं देखना संस्कृति। आपके बुक ही का चैप्टर है संस्कृति। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया सर? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको मैथ अब शुरू करेंगे। बड़ा बड़ा चैप्टर है फिजिक्स में। इसके बाद बाबू आपका ग्रेविटेशन है, वर्क पावर है ना। ठीक, मैथ में थोड़ा सा बचा हुआ है, सर्किल है, लंबा लंबा चैप्टर। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि बाबू अभी आपको एक्सेलरेशन बताएं, वेलोसिटी बताएं, तो उसे अभी दिमाग में थोड़ा ताजा ताजा है सर, तो रिलेट करने में आसान होगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर का यूज बाबू आपका सेकंड चैप्टर में है। तो इसमें बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स क्या सर होता है सर? हाँ जी। सर वर्क पढ़ना है क्या हम लोग को? हाँ जी, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना भोला मेरा। वर्क एनर्जी पावर ग्रेविटेशन सब पढ़ना है ना। तो फोर्स क्या होता है सर, इसके बारे में सीखेंगे कि नहीं मेरे भोला। उसके बाद बाबू लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे बाबू फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करेगा। वही उसी सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। और क्या पढ़ेंगे बाबू? फोर्स का कंसेप्ट कौन दिया? न्यूटन दिया। कौन दिया मेरे लाल? न्यूटन दिया, है ना। आप लोग कहानी सुने होगे भोला मेरा। न्यूटन पे एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल गिरा बाबू, तो एप्पल नीचे ही क्यों गिर गया, ऊपर काहे नहीं गया? तो वही सब कॉन्सेप्ट बाबू कौन दिए? न्यूटन दिए, जिसको ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्योंकि एप्पल पे नीचे की ओर क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था। इसके अगला चैप्टर में ग्रेविटेशन है पढ़ना, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अदिति? इसमें फोर्स क्या होता है सर, और उसका लॉ बाबू, है ना। मतलब बाबू न्यूटन्स का 3 लॉ। न्यूटन्स का तो कितना लॉ रेहान? 3 लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तीनों लॉ को अच्छे से सीखेंगे। कौन से लॉ किस पे आधारित है ना। उसके बाद इसका एप्लीकेशन वगैरह सीखेंगे कि नहीं भोला मेरा। गोली बंदूक चलाता बाबू मेरे, है ना, तो पीछे की ओर जर्क मारता है। वो सब सारा सीखेंगे हम लोग भोला मेरा, कि नहीं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ला सेकेंड ला इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब सर फोर्स जर्क बाबू क्या फर्स्ट। होता है? अरे जर्क मतलब झटका होता भोला। कभी बंदूक से बाबू राइफल गोली चलाइएगा भोला मेरा, ऐसे करके, है ना। तो जैसे गोली आगे जाएगा बाबू, तो आपको पीछे की ओर धक्का मारेगा। कभी भी देखना बाबू, जो दो नलिया बंदूक वगैरह होता है बड़का बड़का भोला मेरा, है ना, तो बंदूक कभी भी चलाता है बाबू, है ना भोला मेरा, समझना। तो गोली जब भी चलाता है कंधा पे ऐसे रख के चलाता है, ऐसे सीना पे नहीं रख के चलाएगा, ऐसे करके। नहीं तो बाबू गोली आगे गया, गोली पीछे की ओर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, तो लगेगा सीना पे, हाय राम गए राम हो जाओगे, है ना। तो बंदूक बाबू जब भी आगे बहुत हाई स्पीड से बुलेट निकलता है ना जी। तो जितना हाई स्पीड से बुलेट निकलता है वो उतना ही स्पीड से पीछे बाबू, है ना, बंदूक को ठेलेगा, है ना। जैसी बंदूक को ठेला, बड़ा वाला दुनलिया वाला पहले बंदूक आता था बाबू, पुलिस वैसे टांगले बड़ा वाला, है ना। उसके पीछे बाबू लकड़ी का बट होता है। अब मान लो सीना के सामने रख लेते, ठेलेगा तो लगेगा सीने पे कस के, है ना। इसीलिए देखना, जब भी बंदूक चलाता है बाबू, काख वगैरह का ऐसे दाब के सीना पे नहीं, इधर साइड में, ताकि बाबू जाए तो पीछे जाए, कि नहीं। उसी को जर्क कहते हैं, झटका कहते हैं, कि नहीं, है ना। आप बस वगैरह पे चढ़ोगे बाबू, तो कहीं भी बाबू, है ना, ब्रेकर आ जाता है तो आपको जर्क लगता है कि नहीं लगता? वही झटका होता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे सर फोर्स का होता है ना, बेसिक टर्म सीखेंगे। उसके बाद फर्स्ट ला सेकेंड ला के बारे में सीखेंगे, है ना। तो फोर्स क्या होता है बाबू? आप लोग के 8 में पढ़ाया गया होगा, छोटका डिफिनीशन। पुश और पुल, ढकेलना और खींचने को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। किसी चीज को ढकेलना या किसी चीज को खींचना, है ना। पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब क्या होता है? खींचना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्लास 8 में यही डिफिनीशन सिखाया जाता है। रेहान क्या लिख रहा है रेहान बाबू, है ना। हम लोग थोड़ा बड़ा हो गए प्रियांश, होता बढ़िया वाला डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो फोर्स मेरा क्या होता है बाबू? एक एक्सटर्नल एजेंट होता है या काउज होता है, जो किसी बॉडी में क्या करता है बाबू? मोशन प्रोड्यूस करता है। या कोई बॉडी चल रहा है तो उसको रोकता
जैसे हमरा नहीं समझ में आया, जैसे मान लो कोई बॉडी है भोला, है ना। अब इसमें बाबू मोशन प्रोड्यूस करना, आप यहाँ खड़े हो, एक लात इसको मार दो, नहीं मार सकते जी। कोई बॉडी एक लात मार दो तो इसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी आएगा, उसके साथ एक्सिलरेशन भी आ जाएगा बाबू। एट रेस्ट में था, वेलोसिटी बदल गया। पहले एट रेस्ट में था, एक लात मार दिया तो वेलोसिटी आ गया ना बाबू। तो पहले जीरो, फिर वेलोसिटी आ गया, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एक्सिलरेशन आ जाएगा, है ना। जब जब जिंदगी में वेलोसिटी बदलेगा निधि, जब मतलब का क्या आएगा बाबू, एक्सिलरेशन आएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट पे यदि आप फोर्स लगा रहे हो तो उसमें क्या होगा, मोशन हो सकता है, या बाबू क्या हो सकता है, कोई मोशन कर रहा है बाबू मेरे, उसको लाके आप रोक सकते हो, है ना। तो यही फोर्स होता है बाबू। फोर्स इज दैट विच प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, है ना बाबू, ऑन बॉडी विच एक्ट्स, है ना, विच इट एक्ट्स। जिस बॉडी पे लग रहा है बाबू, उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो वह एक्सटर्नल एजेंट बाबू जिसके कारण किसी बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। वो कैसे डिफाइन करेगा मेरे भोला प्रियांशु, ऐसे करेगा, समझना है। जैसे मान लो गाड़ी है, नहीं हो सकता है, हाँ सर मानो ना, बहुत चक्का गायब होला है। अब ये गाड़ी है, ठीक, तब ये रेस्ट में है। ये रेहान ऑन करो ना, है मनु शैतान। अब इस पे बाबू फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो मोशन कुछ प्रोड्यूस हुआ ना जी, उतना दूर चला ना भोला मेरा, है ना। तो फोर्स क्या हुआ, एक्सटर्नल एजेंट बाबू, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मोशन आ सकता, या बाबू गाड़ी चल रहा है, चल रहा है, आगे से जाके रोक दो, है ना, यही ना हो सकता जी, है ना। रुकल है तो ढकेल दो, और चल रहा है तो रोक दो, है ना। तो फोर्स मेरा हुआ एक्सटर्नल एजेंट है बाबू, जिसमें किसी बॉडी में क्या हो सकता है ना, वेलोसिटी आ जाएगा मेरे लाल, तो कहेंगे एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जिस एक्सटर्नल एजेंट के कारण किसी बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, संस्कृति, फोर्स कहेंगे। उधर क्या देख रहे हैं, संस्कृति शैतान, है ना, उसी को क्या कहेंगे बाबू, फोर्स कहेंगे, है ना। तो मान लो कोई बॉडी, इसको एक लात मार दिया, कुछ एक्सीलरेशन आ गया, तो इसी जो एक लात मार रहे हो ना बाबू, वही जो लात मार रहे हो, उसी को नाम क्या देंगे, फोर्स देंगे। बात समझे। जो आप किसी को लतिया दिए भोला मेरा, मान लो आपके स्कूल के प्रिंसिपल जा रहे बाबू, सबसे बड़ा दुश्मन तो यही होते हैं बाबू मेरे, कि नहीं बाबू मेरे। बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन बाबू पैसा ले ले लेके पेट खाली मोटा कर जा अब रहे यहाँ भोला, मोटे। इधर से पीछे सर बाबू मेरा एक नाम लात रख पतला दिए। प्रिंसिपल से। है तो वो सरकारी स्कूल के होंगे जी। नहीं सर, प्राइवेट है। तो प्राइवेट है जी, सरकारी कैसे स्कूल पतले हैं का जी। तो सर डबल पेट है सर। तो प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल कैसे पतले हैं? तभी यंग है जी। हाँ। हो सकता है भोला मेरा कावर यार कसके। तो मान लो बाबू एक लात मार देते, इसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएंगे, है ना। अब मोशन आ गया मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन आ गया। तो जिसके कारण बाबू, इस जिस एक्सटर्नल एजेंट के कारण इसमें एक्सीलरेशन आ गया, उसी को नाम क्या दिया गया, फोर्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया मेरे बच्चे, फोर्स। समझ में आ गया प्रियांशु, है ना। हाँ सर। किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू जिस एक्सटर्नल एजेंट के कारण बाबू उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी एक्सटर्नल एजेंट को नाम दे दिया गया फोर्स। जैसे आप क्या हो सकता है सर, बात समझो। जैसे रबड़ को पकड़ के खींचो, रबड़ आप लोग देखे हो ना जी, तो रबड़ को पकड़ के खींचो, कि नहीं भोला मेरा। तो खींचते हो भोला मेरा, तो वो स्ट्रेच हो जाता, तो वहां भी आपका फोर्स लग रहा है, कि नहीं मेरे भोला। वेट लिफ्टर वगैरह को देखे होगे भोला मेरा, पकड़ के ऐसे करके उठाता है, वहां भी फोर्स लग रहा है बाबू। कुआं से बाबू बाल्टी बाबू पानी खींचो, गाय से बाबू दूध गारो, तो ये सब सारे क्या सर, फोर्स के एग्जाम्पल है भोला मेरा। आप लोग बाबू गाय का बाबू संस्कृति गई तो गांव में बाबू दूध गारी होगी, है ना। तो पकड़ के क्या करते हो, खींचते हो मेरे भोला, पकड़ के खींचते हो ना जी। हाँ सर। तो ये सब क्या बाबू, फोर्स है, क्या है, फोर्स। तो फोर्स का बाबू, फोर्स मेरा क्या होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और बाबू इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। कैसे सर, समझना है, समझो।
है ना बाबू। जैसे मेरे भोला फोर्स में बाबू डायरेक्शन होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से बाबू फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्स मेरा डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, है ना। फोर्स मेरा क्या करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा उसका क्या, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे समझो, मान लो आपके पास बैग है बाबू, क्या है भोली निधि, बैग है। तो बैग है बाबू, कोई बॉक्स वगैरह है, इसको पकड़ के खींचना है, तो इसको पकड़ के हॉरिजेंटली खींच रहे हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी में बाबू क्या करो, इसी बैग को थोड़ा सा ऐसे कर दो, कैसे कर दो, चक्का लगा दो, जिसको आप लोग बाबू ट्रॉली नाम देते हो, है ना। हाँ सर, कि नहीं बोला मेरा। अब इसमें बाबू डंटा लगा दो, बोला यहाँ पे क्या लगा दो, चक्का लगा दो। अब इसको पकड़ के खींचोगे मेरे भोला, तो डायरेक्शन चेंज ना हो गया बाबू। मान लो चक्का नहीं भी लगा रहे हो भोला, शांति से समझना। बैग को एक पेटी है, बॉक्स है, तो बॉक्स को बाबू ऐसे पकड़ के खींचो, ठीक। ऐसी बॉक्स को थोड़ा सा तिरछा करके बाबू ऐसे करके खींचो, तो डेफिनेटली इसमें आपको कम फोर्स लगेगा। क्या लगेगा इसमें, कम फोर्स लगेगा। और इसमें बाबू आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना भोला मेरा। हेलो, प्रणाम सर, नमस्ते सर, पहुंच गए क्या सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शादी में बाबू जिंदगी जी रहे हैं, गार्जियन से। हाँ सर, तो हम आपको क्या बता रहे, वो फोर्स जो होता है मेरा भोला, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन चेंज कर दोगे फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे सर, ऐसे संस्कृति समझना बाबू रेहान। मान लो कोई बॉक्स है, इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, है ना, ठीक। और इसी बॉक्स को थोड़ा क्या करो, तिरछा कर दो, और ऐसे पकड़ के खींचो, है ना। तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो बाबू। इसमें आपको कम फोर्स लगेगा, इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना भोला मेरा। बात समझो। जैसे बाबू, है ना सर, आज जैसे समझो यही है भोला मेरा, कि नहीं। अब इसको हॉरिजेंटली खींच रहे हो, कैसे खींच रहे हो, ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, है ना, ठीक। ज्यादा फोर्स लगना पड़ा प्रियांशु। अब इसी को बाबू कैसे पकड़ के खींचो, ऐसे पकड़ के खींचो, ऐसे करके, है ना। ऐसे ट्रॉली बैग वाला कैसे चलता है, तो ऐसे पकड़ के खींच रहे हो मेरे लाल, तो अब आपको क्या लगाएगा, कम फोर्स लगेगा। मतलब क्या सर, है ना बाबू। फोर्स का वैल्यू बाबू चेंज होगा कि नहीं हो गया, डायरेक्शन चेंज करे से। तो जो चीज बाबू डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है ना मेरे लाल, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। बात समझो। तो इसीलिए फोर्स मेरा क्या बाबू, उधर क्या देख रहे संस्कृति, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, और डायरेक्शन पे डिपेंड करता। आप ऐसे खींचोगे तो थोड़ा ज्यादा ठेलना पड़ेगा, और इसी चीज को थोड़ा सा तिरछा करके पकड़ के खींचो, आराम से खींच सकते हो, है ना। तो यही सिचुएशन है मेरे लाल, कि नहीं बाबू मेरे, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। ऐसे तो डायरेक्शन चेंज ना हो गया बाबू, बात समझो ना जी। पहले डायरेक्शन इधर, अब डायरेक्शन यहां से कुछ एंगल पे, है ना। तो फोर्स मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, डायरेक्शन पे। तो जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर प्रियांशु। इतना समझ में आ गया। आगे मेरे ला, ये सब कौन बोला, हम बोले नहीं, ये सब न्यूटन बोला। कौन बोला, न्यूटन बोला। तो उसी के फेवर में बाबू फोर्स का जो यूनिट है ना, यूनिट रखा गया न्यूटन। जैसे सब्जी लाने जाते हो तो ये है ना, मास वगैरह का ऐसा यूनिट क्या, किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। सोना आप लोग लेते हो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, है ना बाबू। तो उसी तरह से फोर्स का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड वाला, SI फॉर स्टैंडर्ड यूनिट, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट था बाबू, उसी के बाबू है ना रिगार्ड में बाबू फोर्स का यूनिट रख दिया।
है ना, न्यूटन चल बसा, अभी हम लोग न्यूटन का नाम जपते रह रहे हैं कि नहीं। हाँ सर। तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है सर? किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो उसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है दिव्यांक बाबू, आदर्श? तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है बाबू, तो या तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में बाबू तो मोशन में आ सकता है, बात समझो। कोई एट रेस्ट में है तो फोर्स लगा के उसमें क्या हो सकता है, मोशन हो सकता है। या कोई चल रहा है भोला मेरा, ऐसे आगे चल रहा, आगे से आप आके खड़ा हो जाओ अली की तरह, तो वह रुक सकता है। यही हो सकता है ना बाबू। और क्या हो सकता है बाबू, फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना। मान लो कोई साइकिल चला रहा बाबू, एक लात मार दो कस के इधर उधर, है ना, फेंका जाएगा। तो ये सब क्या बाबू, फोर्स के इफेक्ट है। फोर्स के क्या बाबू, इफेक्ट है। उसका स्पीड बदल सकता है सर। स्पीड बदलने का मतलब क्या हो सकता है, स्पीड घट सकता है या बढ़ सकता है। अरे फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहा, पीछे से एक लतिया दिया तो और स्पीड बढ़ जाएगा। अब वही पीछे से पकड़ के खींच लिया तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है, चेंज इन स्पीड होगा। चेंज इन स्पीड या तो घटेगा बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। अगला क्या हो सकता है बाबू, डायरेक्शन बदल सकता है। हम इधर जा रहे हैं सर, इधर से चर्चा किया या ठोक दिया तो हम इधर उधर, है ना, मूव हो गए। तो क्या हो गया बाबू, है ना, डायरेक्शन बदल जाएगा। या उसका शेप चेंज हो सकता है। फोर्स के कारण क्या हो सकता है बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है कि नहीं भोला मेरा। जैसे मान लो बाबू फुटबॉल है, अब इस पे फोर्स लगाओगे तो इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दब गया, छोड़ दिया, आ गया, है ना। तो फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है बाबू, है ना। अरे इमोशन कर रहा था, इसको रोक सकते हो, और नहीं तो इसको ठेल सकते हो, और नहीं तो बाबू इसका क्या कर सकते हो, डायरेक्शन, है ना, चेंज कर सकते हो, और नहीं तो इसका शेप चेंज कर सकते हो। कस के मार दोगे भोला मेरा, फट जाएगा कि नहीं बाबू मेरे। तो इतने सारे क्या होते हैं बाबू, फोर्स के इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, फोर्स के इफेक्ट होता है ना। या तो शेप चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए, यही सब। आगे क्या सीखेंगे बाबू निधि, भूखी हो भोले, इसीलिए वीडियो बंद कर रखती हो। रिजल्टेंट फोर्स सीखेंगे, है ना। आगे अभी हम आपको फोर्स का बेसिक टर्म सिखा रहे हैं। आगे रिजल्टेंट फोर्स किसको कहोगे, नेट फोर्स किसको कहोगे, है ना, बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे, ये सब बेसिक टर्म सिखा रहे हैं कि नहीं। ये सब सीखेंगे तो फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, तभी आपको हम बेसिक टर्म सिखा रहे हैं, है ना बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, ये थ्योरी बेस है, क्या है, थ्योरी बेस है। आगे अब हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, है ना, रिजल्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। देखो क्या होता है। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे हम लोग क्या सीखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है समझा देते हैं। रिजल्टेंट फोर्स या बाबू नेट फोर्स, ये किसको कहते हैं सर। सर इस पर न्यूमेरिकल्स भी कराइएगा क्या? हाँ जी, अभी न्यूमेरिकल्स में टाइम है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए फिर न्यूमेरिकल कराया जाए। देखो बाबू, जैसे समझो बाबू, मान लो आपके घर में ट्रंक है, बड़ा वाला बॉक्स बाबू, है ना। हाँ सर। अब उसको डिस्प्लेस करना, क्या करना मेरे लाल, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है कि नहीं, नहीं जाना रहता बाबू। कभी कभी बाबू मान लो घर की सफाई हो रहा है तो हटाना है, ठीक, समझना है मेरे भोला। ठीक सर, समझ जाएंगे निधि। देखो दीदी, मान लो घर में ट्रंक है, ट्रंक समझते हो जी, बड़ा वाला बाबू बॉक्स होता है, जिसको पेटी आप लोग कहते हो कि नहीं। हाँ सर, जिसको क्या कहते हो बाबू, पेटी कहते हो, है ना। सामान भरा हुआ है ठचा ठच बाबू एकदम, है ना, क्विंटल भर है ये होगा। अब इस पे बाबू डिस्प्लेस करना, तो मान लो निधि आप ठेले कि नहीं, इसको ठेली, ठीक, मतलब इस पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। F1 फोर्स नहीं घसका, टसका भी नहीं, घसकना तो है ना, हिला भी नहीं,
फिर क्या होगा बाबू, आपसे नहीं हुआ मम्मी जी आए, मम्मी जी भी आके बाबू चलो खेलना शुरू, ये भी फोर्स लगाए मेरे भोला, है ना, नहीं घस गए। ठीक, तब बाबू पापा जी बच गए भोली मेरी, है ना। हाँ सर, पापा जी आए बाबू ठेलना शुरू, तब ये भोला क्या हो गया, यहां से घसकना शुरू हो गया। मतलब पेटी को पकड़ के ठेल रहे हैं भोला, तो तीन तीन आदमी की जरूरत है। एगो फोर्स मान लो F1 लगाया, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा और, तो रिजल्टेंट फोर्स किसको कहेंगे सर। तो मान लो बाबू ये तीनों मिलके जितना फोर्स लगा, अगर इतना ही फोर्स कोई सिंगल आदमी लगा दे, बात समझो, वही पेटी वही बॉक्स सब चीज वही कंडीशन, कुछ नहीं चेंज हुआ। ये तीनों मिलके जितना बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा भी पृथ्वी पे आदमी बाबू, है ना, जितना ये तीनों मिलकर लगा रहा बाबू, उतना यदि कोई अकेला, कोई कौन बाबू, अकेला, मान लो खाली को बुलाओ, है ना, कि नहीं बोला, और ये बोला इस पे फोर्स लगाया, कि नहीं, खाली बुलाइए सारे के बराबर बाबू, तो जितना ये तीनों मिलके फोर्स लगा रहा है बाबू, उतना यदि अकेले ये फोर्स लगा रहा है बाबू, और जितना ये डिस्प्लेस हुआ उतना ही ये अगर डिस्प्लेस हो रहा, तो यही जो सिंगल फोर्स होगा ना, इसी को नेट फोर्स कहेंगे, चाहे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। बात समझो, रिजल्टेंट कुछ ना होता, जैसे आपको गाड़ी ढकेलना, ढकेले और दो चार गो बच्चा आ गया, सब मिलकर ढकेल रहा है ना, अब उस सब के बदले बाबू एगो मोटू मल बढ़िया से आदमी बुलाओ, और वह जो सब काम कर रहा था अकेले यदि बाबू वह आदमी कर देता है, तो वह जो अकेला वाला है उसी को कहते हैं रिजल्टेंट, किसके, ये सब के बदले में, यही होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में जो भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है बाबू, सारे का सम को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा, आप लगाई 5 न्यूटन का, समझना बाबू, मम्मी जी लगाएं 10 न्यूटन का फोर्स, फोर्स को कैसे नापेंगे, न्यूटन में, पापा जी 15 न्यूटन का फोर्स, तो 10 और 15 30 न्यूटन। यदि कोई आदमी बाबू अकेले 30 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा है अकेले, कि नहीं, तो जो यह अकेले है ना, इसी को कहेंगे रिजल्टेंट या नेट फोर्स कहेंगे। मतलब कोई आदमी 10 को मिलकर जितना काम कर रहा है, यदि अकेले उतना काम कोई कर देगा, तो वही जो अकेला वाला उसी को क्या कहोगे, रिजल्टेंट कहोगे। समझ में आता है संस्कृति। तो यही होता है नेट फोर्स बाबू, सारे फोर्स का जो सम होता है उसी को कहते हैं नेट फोर्स, चाहे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, है ना। तो इसी को आप बाबू, है ना, डेफिनेशन लिखना, तो एफ नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स होगा बाबू, या एफ रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, है ना, एफ नेट चाहे एफ रिजल्टेंट जो फोर्स होगा बाबू, का होगा, सारे फोर्स का सम होगा। मतलब क्या होगा, मतलब F1 होगा प्लस F2 होगा प्लस F3 होगा, और दो चार को रहेगा तो वो भी होगा, प्लस और भी रहेगा तो वो भी हो सकता है। तो यही होता है रिजल्टेंट, है ना, एफ नेट या एफ रिजल्टेंट। तो एफ रिजल्टेंट को एफ आर से, आर फॉर रिजल्टेंट बाबू, बराबर कितना सर अदिति, F1 F2 F3, और भी कोई रहेगा निधि तो वो भी हो सकता है, सारे फोर्स का सम होगा, कि नहीं, यही है रिजल्टेंट मेरे लाभ। तो कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, है ना, डिफाइन कैसे करेंगे, इफ ए सिंगल, लिखो मेरे लाल, लिखो दीदी, इफ ए सिंगल फोर्स acting on a body acting on a body babu produce the
प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन if a single force acting on a body will produce the same acceleration as producing by Babu a number of force that a single force बहुत सारे फोर्स के बदले एक जो सिंगल फोर्स है उसी को रिजल्टेंट कहेंगे इज कॉल्ड ये सब वर्ड यूज होगा क्या होगा यूज होगा इज कॉल्ड बाबू is called the resultant force is called the resultant force है ना सर जैसे फॉर एग्जाम्पल 15-10 मत लिखो इसको लिखो इसको बॉक्स में बंद करो लिखो मेरे भोला ये रेहान का बंद चालू करता है जी लिख लिए सर। रेहान जल्दी लिखो बाबू तो जब भी रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर सम करेंगे क्या करेंगे वेक्टर सम करेंगे जैसे क्या सर लिखो सिखाते हैं समझाते हैं जल्दी लिखिए ये क्या है सर ये बेसिक टर्म है सर मेरे बाबू बेसिक टर्म है ना यही सब आगे यूज होता तो बेसिक क्लियर नहीं रहता तो डायरेक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है बच्चा को ऊपर ऊपर पार हो जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल सर लिखो लिखो जल्दी लिखो देखो बाबू है ना हाँ सर जैसे फॉर एग्जाम्पल कहेगा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स तो जैसे बाबू एक नंबर खाता खोलो फाइंड द रिजल्ट बच्चा बच्चा क्या बाबू बच्चा बच्चा धीरे धीरे लेवल राइज होगा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स बाबू ऑफ द फॉलोइंग निम्न का बाबू है ना
रिजल्टेंट फोर्स निकालो, खुद करो, हम कितना ड्रा करेंगे। जैसे क्या बाबू, ए नंबर में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एगो फोर्स लगा F बराबर F1 फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, F2 फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, कि नहीं? इसका रिजल्टेंट कितना होगा? बच्चा बच्चा यो सब बतावे के चीज है जी। बी नंबर, तो आप गई संस्कृति तो इस्ता गायब हो गई भोली। सर वो कैंप में गई है। समर कैंप में जिंदगी जीने गई है। तो आप लोग को स्कूल वाले बाबू, F1 बराबर 10 न्यूटन स्कूल फोर्स से लग नहीं, रहा, यहाँ से एयरफोर्स से। एयरफोर्स से जी। यस। F3 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट निकालिए। इसका FR क्या होगा? नेक्स्ट बाबू, आए सर ऐसे रहेगा था सर, कैसे बोला ऐसे? ये तो बच्चा बच्चा था सर। इधर से लग गया सर कि नहीं प्रियांशु? 10 न्यूटन का फोर्स एगो लग गया, F2 लग गया 20 न्यूटन का फोर्स, इधर से एगो F3 फोर्स लगा दिया मेरे बोला अपोजिट डायरेक्शन में बाबू, F3 लग गया है ना 30 न्यूटन का फोर्स, कि नहीं भोला मेरा? डी नंबर। अभी 11 12 में बाबू ऊपर नीचे सबसे आएगा फोर्स, अभी हॉरिजॉन्टल वाला बता रहे बाबू। साल फोर्स भी बताएंगे सर। 5 न्यूटन लग गया, 15 न्यूटन लग गया। इधर क्या बोल रहे जी? क्या बोल रहा है भोला मेरा? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। कहाँ चल गया था? लिखो समझाते हैं। देखो ध्रुवा आ गई पहले, तो ध्रुवा प्रीवियस वाला लेक्चर देखी हो ध्रुवा? ए बाबू हाँ। देख ली बाबू, क्या पढ़ाए थे बताइए तो। ये बाबू हम ही से फाके मारती हो जी। आप सिलेंडर पढ़ा रहे थे और भी पढ़ाएंगे 3D शेप्स ना। अच्छा, तो सिलेंडर में क्या बताए थे? सिलेंडर किस किस चीज से मिलकर बना रहता है? सर्कल, रेक्टेंगल। अच्छा सर चलो। हाँ बाबू। सर वो जो अपोजिट फोर्स जो लग रहा है सर न्यूटन का, सर उसको उसको भी प्लस ही करेंगे उसमें। लिखो ना, बताते हैं। चलो इतना देख ली ध्रुवा तो अब तेजे हो जाओगी। आपका 4 बजे इसी तरह क्लास है बाबू, मेन आपका 7 बजे ही रहता है। देखो मेरे लाल कैसे करोगे। करा रिजल्टेंट फोर्स, तो फोर्स मेरा क्या बाबू? वेक्टर क्वांटिटी। क्या वेक्टर? तो डायरेक्शन के साथ ऐड करना, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या बाबू, अगर इस डायरेक्शन को प्लस कंसीडर करोगे, पॉजिटिव लोगे, तो सारा का सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में है ना। तो एफ रिजल्टेंट कितना होगा? 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन। एक ही डायरेक्शन में सब फोर्स है जी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस करके ऐड करना, नहीं तो डायरेक्ट सब ऐड कर देगा तो गलती हो जाएगा। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे इसमें रिजल्ट, तो देखो सारा का सारा फोर्स मेरा क्या बाबू? एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, सब तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में। तो इस केस में बाबू जो एफ आर रिजल्टेंट होगा, तीनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। 20 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन और प्लस रेहान 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट 10
3045 न्यूटन, है ना। इसमें सर मामला गड़बड़ हो गया, कुछ फोर्स इधर है कुछ फोर्स इधर है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो किसी एक को अगर प्लस लोगे, मान लो इस डायरेक्शन को प्लस लेते तो उल्टा वाला माइनस लेके करना पड़ेगा। फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन उल्टा रहेगा तो उल्टा माइनस का साइन लेना, नहीं लेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं लोगे तो इस केस में रिजल्टेंट कैसे निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, एफ आर जो रिजल्टेंट होगा मेरे लाल 20 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, आई माइनस करना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो -30 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 30 माइनस कितना 0, मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा कि नहीं बाबू मेरे। अरे भोला आप लोग बाबू टग ऑफ बार नहीं देखा जी, एगो रस्सी इधर खींचो एगो उधर से खींचो, दोनों खींचते रहता है इक्वल फोर्स से बाबू, कोई इफेक्ट ना होता है। तो वही है, दोनों इक्वल इफेक्ट है बाबू, तो इक्वल फोर्स है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। एगो खुद कर लो, है ना। इसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर मेरे, रिजल्टिव बैलेंस और अनबैलेंस, बेसिक टर्म अभी सिखा रहे, इतना सिखा देंगे तो फिर आपको अच्छा हो जाएगा। एगो कर लो खुद भोला मेरा कि नहीं, इसमें और कुछ कुछ करवा देंगे।